बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। जैसा कि आज हम ब्लॉगर की वेबसाइट के स्टेप नंबर 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस स्टेप्स में हमने वेबसाइट के लिंक्स लगाए थे, फिर लोगों को चेंज किया, उसके बाद फिर एक आर्टिकल लिखा, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड हमने आर्टिकल लिखा। तो हम नेक्स्ट जो है आर्टिकल्स भी लिखेंगे और कुछ जो चेंजिंग इसमें रहती हैं करने वाली हम वो करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर जाएंगे और ये देखें, ये यहाँ पे जो आर्टिकल हमने अपलोड किया था वो पब्लिश हो चुका था जून 17 को और 20 लोगों ने इसे देखा है। तो अब हम न्यू आर्टिकल, हमने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड किया था, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल एसईओ के रिलेटेड करना चाहते हैं। तो अब हम न्यू पोस्ट के ऊपर जाएंगे। तो न्यू पोस्ट के ऊपर जाने के बाद हम फिर न्यू टैब में जाके चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। ये आ गया चैट जीपीटी और यहाँ पे लिखेंगे राइट आर्टिकल फॉर एसईओ माय ब्लॉगर वेबसाइट। इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखें, ये आर्टिकल हमारा जो है चैट जीपीटी ने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये 5th स्टेप भी इसका आ गया। जितना लंबा आर्टिकल होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और जब इन आर्टिकल्स को रीड करेंगे, अगर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपके वेबसाइट के ऊपर वो डेली आएंगे। जो जो आप आर्टिकल अपलोड करते जाएंगे वो चेक करते जाएंगे, देखते जाएंगे वो लोग। तो इसी तरह हम यहाँ पे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड जो है हम आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करें। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसे और एक अदद हमें एक पोस्ट चाहिए जो हमने आर्टिकल में लगानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसईओ इंटर प्रेस किया, इमेजेस में चले गए और यहाँ से हमने एसईओ के रिलेटेड कोई भी पिक्चर, यहाँ से एक टूल्स में जाएंगे। विदाउट कॉपीराइट हमने पिक्चर लेनी है तो हम क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम इसे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट अगर कोई ये ले लेते हैं। ये इसका रिज़ल्ट कुछ ख़ास नहीं है, हमको इससे अच्छी लेते हैं। इसे हम सेव करेंगे तो ये हमारी पोस्ट सेव हो गई। उसके बाद हम अपने ब्लॉगर पेज के ऊपर जाएंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे पोस्ट को। चूज़ फाइल और यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे। ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया।
तो ये देखें, ये पोस्ट जो है यहाँ पे आ चुकी है। हमने इसे उठा के अब फर्स्ट पेज के ऊपर लेके जाना है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं। यहाँ से टाइटल को थोड़ा नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। इसे हम कुछ चेंज करेंगे क्योंकि ये दरमियान में आ जाए ज़रा। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाइटल SEO और यहाँ पे लेबल वही जो हमने पहले लगाया था SEO, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे, कंफर्म कर देंगे और ये हमारा आर्टिकल जो है पब्लिश हो चुका है। इसे व्यू करेंगे और ये देखें, ये आपका SEO का आर्टिकल आपके सामने है। तो अब हमने इसका लिंक लगाना है। इसके लिंक के लिए हमने फिर लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद मेन मेन्यू, यहाँ पे ऐड अ न्यू आइटम के ऊपर करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे SEO और यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ पे डबल आ रहा है तो हम इसे सिंगल कर देंगे। ये सिंगल हो गया। यहाँ से इसे सेव करेंगे और यहाँ पे भी इसे कंप्लीट सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा रीचेक करेंगे। तो ये देखें, ये SEO के रिलेटेड भी हमारा आर्टिकल, ये देखें कितना खूबसूरत जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। रीड मोर के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल आएगी। तो ये हमारे 2 आर्टिकल हो चुके हैं। उसके बाद अब मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमने आर्टिकल ChatGPT से लिया ये कंप्लीट जो है वो कॉपीराइट से दूर हो, विदाउट कॉपीराइट हो, तो उसके लिए गूगल क्रोम के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लेजरिज्म चेकर मिल जाएंगे जिनके ऊपर जाकर आप रीफ्रेज कर सकते हैं इन्हें, यानी कॉपीराइट जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और आपका जो आर्टिकल है वो विदाउट कॉपीराइट बन जाएगा। तो आप उससे जो है रीफ्रेज करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो अगर आप इसी तरह काम करना चाहते हैं तो इसी तरह भी ये सिस्टम चल जाएगा। तो उसके बाद हमने ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड भी कर दिया, SEO हो गया। उसके बाद हम 1-2 और आर्टिकल जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वेब डेवलपिंग। स्पेस डालेंगे। उसके बाद हम ChatGPT में जाएंगे। SEO की जगह हम वेबसाइट लिख देंगे
वेबसाइट डेवलपिंग, तो ये यहाँ पे हम इसे एडिट करेंगे और ये जो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं इनको दूर करेंगे। ये हमारा इकट्ठा लिखा गया था। अब हम सबमिट करेंगे। तो ये देखें, ये आर्टिकल जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है। हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और उसी तरह जिस तरह हमने पहले आर्टिकल को हमने वहाँ पे पेस्ट किया था वहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी किया इसे, ब्लॉगर वेबसाइट में गए और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दिया। अगर टाइटल को आप रखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई यहाँ पे आपके आर्टिकल के ऊपर आता है तो उसे जब टाइटल के बारे में पता चलेगा तो उसे रीड करेगा, उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी समझ आ जाएगी उसे कि ये किसके रिलेटेड आर्टिकल लिखा गया है। उसके बाद हमें एक पिक्चर चाहिए जो हमने लगानी है। टूल्स में जाएंगे, यूज़र राइट्स, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, यहाँ से एक पिक्चर लेंगे अच्छी सी। ये ले लेते हैं। इसे सेव करेंगे, ये होगी सेव। और यहाँ पे जाके हम इसे अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे यहाँ से। तो ये फ़ोटो जो हमने अपलोड करनी थी वो हम यहाँ पे ओपन करेंगे, ये अपलोड हो रही। तो ये देखें, ये फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। हम इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लेबल लगाएंगे, पब्लिश कर देंगे, इसे यहाँ से कंफर्म कर देंगे। तो ये देखें, वेब डेवलपिंग का भी जो है आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया। तो ये देखें, जो हमने एसईओ का पहले आर्टिकल जो पब्लिश किया था वो 2 लोगों ने पहले देख लिया है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो है वेब डेवलपिंग के ऊपर जो है आर्टिकल पब्लिश कर दिया है। तो हम अपनी अब ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। तो ये हमारे 3 आर्टिकल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये देखें, ये यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
अब हम लेआउट के ऊपर जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हम कुछ चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे भी हम जो है लोगो सेलेक्ट करेंगे जो हमने वेबसाइट के लिए तैयार किया था। डिजिटल सफ़ीर। तो ये हो गया अपलोड, ये हो गया सेव। तो अब हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में जाके देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है उसमें। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है एक लोगो नज़र आ रहा था, वो यहाँ पे मैंने अभी रिमूव किया था वहाँ से कि शो ना हो, लेकिन पिक्चर अपलोड की थी। अब हम लेआउट में दोबारा जाने के बाद यहाँ से इसे अलाउ कर देंगे और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या लोगो शो होगा। तो ये देखें, ये यहाँ पे आपका लोगो शो हो रहा है। तो ये यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से हम चैट जीपीटी में जाते हैं और चैट जीपीटी को कहते हैं कि मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख के दो मेरी वेबसाइट के रिलेटेड। राइट डिस्क्रिप्शन फॉर माय वेबसाइट डिजिटल सफ़ीर। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लिख दें कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो वो और शॉर्ट दे देगा। तो हमें थोड़ी सी चाहिए, ये यहाँ तक कंप्लीट लिखेगा, हम इसे यहाँ पे स्टॉप करेंगे और स्टार्ट वाली कुछ लाइंस जो है यहाँ से ले लेंगे। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कैप्शन में जाके इसे पेस्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे होम का लिंक लगाना चाहते हैं तो आप होम का लिंक भी साथ ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये देखें, जो हमने वहाँ पे लिखा था ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो फेसबुक, ट्विटर, स्काइप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर तो आप, मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आप साथ लिंक करना चाहते हैं, ऊपर टॉप के ऊपर भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये डाउन के ऊपर भी नीचे नज़र आ रही हैं। अगर आप दोनों को साथ करना चाहते हैं कि अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो अगर ऊपर से आपके साथ फेसबुक से कांटेक्ट नहीं कर सकता तो वो जब नीचे स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पे ये सबके आपके जो लोगोस हैं इनके साथ आपके लिंक जो है अटैच होंगे। तो जब वो क्लिक करेगा फेसबुक के ऊपर तो आपके फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा। अगर ट्विटर के ऊपर करता है, इसी तरह जब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपके उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला जाएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप में ये सीखेंगे कि हमने ये वेब डिज़ाइन यानी वेबसाइट डिज़ाइन तो कर लिया है, इसे एक अच्छी बना तो ली है, लेकिन अब हम जो है क्या एडसेंस के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
अगर आप अभी एडसेंस के लिए हम तैयार नहीं हुए तो क्या हम अर्निंग नहीं कर सकते? इसके हवाले से मैं आपको एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर आप ख़ुद ऐड लगाएं अपनी वेबसाइट के ऊपर और आपकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।